नमस्कार। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने 2 लेक्चर देखा। प्रथम लेक्चर में हमने मुगल सम्राट के बारे में हमने पढ़ा और द्वितीय लेक्चर में हमने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हमने पढ़ा। यह लेक्चर 3 वीडियो होगा आधुनिक भारत का। इस वीडियो में हम लोग बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है सर्वाधिक जो है संपन्न और शक्तिशाली राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। आगे है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित किया था। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र शासक था, परंतु वह जो है नियमित रूप से जो है मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। उसके बाद आगे दिया गया है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है लाया, और मुर्शिदाबाद जो है फ्रेंड्स भागीरथी नदी के तट पर जो है स्थित है। इसने यानी कि मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा जो है प्रारंभ किया था तथा कृषकों को जो है तकावी ऋण, यानी कि जिस ऋण को जो है हम लोग खेती के लिए अग्रिम हम लोग ऋण बोलते हैं या कर्ज बोलते हैं, उसको तकावी ऋण बोला जाता था, वो जो है शुरू किया था या वह देता था। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी जो है इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। किसका? तो मुर्शिद कुली खां का जो है उत्तराधिकारी जो है इसका दामाद शुजाउद्दीन होता है। ठीक है, देखिए फिर आगे है कि गिरिया का युद्ध। देखिए आगे होता है 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि 1740 में जो है गिरिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है सरफराज को मार देता है। कौन मार देता है? तो बिहार के सर सूबेदार जो है अलीवर्दी खां, उसका नाम है, वह जो है मार के बंगाल का जो है नवाब बनता है। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। कौन? यही जो है ये अलीवर्दी खां। ठीक है, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन जाता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। मतलब ये हो गया कि सरफराज को मार के गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन जाता है, और इसके कार्यकाल में जो है बंगाल इतना समृद्धशाली बन जाता है कि बंगाल को जो है इसके काल में, यानी कि अलीवर्दी खां के काल में जो है बंगाल को भारत का जो है स्वर्ग कहा जाने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है क्या होता है कि इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला होता है। किसका? अलीवर्दी खां का जो है दामाद होता है सिराजुद्दौला, और यही जो है उसका जो है उत्तराधिकारी बनता है। आगे है कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक एक घटना घटती है। ठीक है, याद रखेंगे 20 जून 1756 ईस्वी को क्या होता है कि काल कोठरी त्रासदी, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक एक घटना घटती है। इस घटना की रचिता जो है जेड हॉलवेल को अनुसार जो है नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को जो है एक छोटी सी कोठरी में जो है बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग होती है तो उसके बाद जो है 23 व्यक्ति जो है मात्र जिंदा बचता है। मतलब ये ब्लैक होल की त्रासदी आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज ऑफिसर को जो है, यानी कि 146 अंग्रेज ऑफिसर को जो है एक छोटी सी कोठरी में जो है बंद कर दिया जाता है। उसमें जो है गैस वगैरह जो है छोड़ दिया गया होगा। उसके बाद जब सुबह होती है तो 23 व्यक्ति जो है जिंदा बचता है। ये घटना कौन कराया था? तो ये कराया था आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखेंगे। तो किसके जो है कारण जो है ये घटना घटी थी? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्लासी का युद्ध। देखिए आगे फिर होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को, जिसमें जो है नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित होता है। नवाब मतलब हो गया कि सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला चूँकि उस वक्त बंगाल का नवाब रहता है, और उसी वक्त जो है 23 जून 1757 को जो है अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है कौन सा युद्ध होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें जो है नवाब जो है, यानी कि सिराजुद्दौला जो है अपना ही सेनापति, उस सेनापति का नाम रहता है मीर जाफर, उसकी जो है धोखाधड़ी के कारण जो है युद्ध में जो है पराजित हो जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रहती है। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में क्या होता है, एक छोटा सा सेना का टुकड़ी रहता है। ठीक है, उस टुकड़ी का जो है नेतृत्व करता है मोहनलाल एवं मीर मदन। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है उस सेना का जो है नेतृत्व करता है बहुत ही बहादुरी से। लेकिन जो है लड़ाई में जो है मीर मदन जो है मारा जाता है। ठीक है, और प्लासी फ्रेंड्स किस नदी के किनारे है? तो प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो है नवाब बन जाता है, यानी कि मीर जाफर। चूँकि यही मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है धोखाधड़ी करता है, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के हाथों जो है हार मिलती है 2357 के प्लासी के युद्ध में। जब यह कठपुतली बन जाता है मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना देता है। ये तो होना ही था, चूँकि मीर जाफर को जो है उतना जो है समझ बूझ नहीं था कि शासन जो है कैसे चलाना है, तो ये जो है अंग्रेज का जो है कठपुतली बन जाता है। ठीक है, इससे जो है शासन चलती नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर का दामाद रहता है, उसका नाम रहता है मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम को जो है मीर जाफर को हटाकर बंगाल का जो है नवाब बना देता है। आगे है कि मीर कासिम ने, अब चूंकि मीर कासिम क्या होता है कि थोड़ा सा होशियार रहता है, सत्ता संभालने में रहता है, चलाने वाला रहता है। तो इसमें क्या होता है आगे कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर, यानी कि अभी जो है उस वक्त, अभी तो मुंगेर है, उस वक्त इसको मुगदलपुर कहा जाता था। ठीक है, स्थानांतरित कर लेता है। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा कि मुर्शिदाबाद इसका राजधानी था किसका, जब शुरू शुरू में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि मुर्शिद कुली खां जो था, तो उसके उसमें क्या था उसका राजधानी, तो मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद से जो है कहाँ लाया था ये आपको ढाका लाया, ये मुंगेर लाया है कौन, अब ये मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर ला लेता है कौन, मीर कासिम ला लेता है। चूँकि यह जो है थोड़ा होशियार रहता है इसलिए। ठीक है, ये अपने अनुसार जो है शासन वगैरह चलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है कि बंगाल के जो है राजधानी जो है करम से है। ठीक है, पहले ढाका शुरू शुरू में रहता था। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है कौन, वही आपको शुरू शुरू वाला मुर्शिद कुली खां, जो कि पहला शासक था बंगाल का। ठीक है, उसके बाद जो है मुंगेर कौन लाता है, तो मीर कासिम लाता है। ठीक है, मीर जाफर का दामाद यानी मीर कासिम। ठीक है, याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि बक्सर का युद्ध फिर हो जाता है, चूँकि 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है हार जाता है। फिर क्या होता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में जो है अंग्रेज एक तरफ रहता है और एक तरफ जो है मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रहता है। ये तीन जो है एक तरफ, बाकी एक तरफ जो है अंग्रेज रहता है। ठीक है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में भी जो है अंग्रेज जो है विजयी हो जाता है और इस युद्ध में जो है अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। वो 23 जून 1757 वाला जो युद्ध था उसमें सेनापति उसका कौन था, यानी कि नेतृत्व कौन रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और जब 1764 का बक्सर युद्ध होता है इसमें जो है इसका सेनापति कौन रहता है, तो हेक्टर मुनरो रहता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये लेक्चर 3 वीडियो था और लेक्चर 3 वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जो है आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग आते हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि बंगाल के नवाब, ठीक है, क्रम में आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि प्रथम में कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था, उसके बाद शुजाउद्दीन हुआ, उसके बाद सरफराज खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। चूँकि ये जो है पहले मीर जाफ़र बना था, फिर मीर कासिम आता है। ठीक है, फिर जो है इसको हटा के, चूँकि ये अपना अनुसार शासन चलाता है, तो फिर इसको हटा के अंग्रेज किसको बना देता है, तो कठपुतली को, यानी कि मीर जाफ़र को बना देता है। फिर जो है निज़ाम उदौला आते हैं, फिर जो है सैफ उदौला आते हैं, फिर जो है अंतिम में जो है ये मुबारक उदौला आता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको जो है याद रखना है पूरा बंगाल के नवाब का। ठीक है, तो यह जो है लेक्चर 3 वीडियो था और हम फिर मिलेंगे आपसे लेक्चर 4 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।